अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 16 अप्रैल। 16 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स वो भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि डेली बेसिस पे हमें करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाए। और बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी एग्ज़ाम है हमारे करंट अफेयर्स के लिए, आजकल का करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो डेली बेसिस पे कहाँ से पढ़ें, कौन सी मैगजीन फॉलो करें, कहाँ से कंटेंट ढूंढें। तो ये वीडियो इसलिए बना रखा है, डेली बेसिस के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो आपको बस रोज़ के रोज़ 10 से 12 मिनट का टाइम देना है इस वीडियो के लिए। डेली बेसिस पे 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी मॉर्निंग में, और आप आगे पढ़ सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के। तो आपको निश्चिंत हो गए 10-12 मिनट देने हैं बस करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने पेश किया प्रस्ताव है? भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने प्रस्ताव पेश किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। और ये लगातार दूसरा वर्ष है कि इस प्रस्ताव को पेश किया है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। और अभी 14 तारीख को ही, 14 अप्रैल को ही, अभी हमने कल ही बताया था, तो 14 अप्रैल को इनका बर्थडे भी था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका सरकार ने IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11। क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हेथ स्ट्रिक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 साल। और स्ट्रिक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपों में पाया गया था, और उसी कारण उन पर 8 साल का बैन लगा दिया। और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2005 में संन्यास ले लिया था, तो अब इन पर 8 साल का बैन भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है, तो उसके तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किए जाएंगे। क्योंकि अभी इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, तो इस चक्कर में उन्होंने 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो जो लोग गरीब हैं, जिनके डेली बेसिस पे अर्निंग होती है, उन लोगों के लिए ये पैकेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉनसन एंड जॉनसन। और टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने से और प्लेटलेट की कमी होने के कारण प्लेटलेट की संख्या के घटने की रिपोर्ट सामने आई है। तो इस वजह से US ने जॉनसन एंड जॉनसन पर अभी रोक लगा दी है। और इस कंपनी की जो डोज है वो लगभग अभी US में 68 लाख बंदे ले चुके हैं, 68 लाख लोग ले चुके हैं। तो जब इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, तब US ने इस पर भी रोक लगाई है। और अब इसकी टेस्टिंग जारी है, टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा कि कंटिन्यू रखनी है रोक या फिर नहीं रखनी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो अभी रिसेंटली मार्च में यही हुआ था कि जो एक गिवन एयर गिवन शिप है
एवर गिवन शिप ने रास्ता रोक लिया था, तो लगभग एक हफ्ते के लिए सारा समुद्री सुइज नहर है, सारी समुद्री रास्ता रुक गया था, तो काफ़ी नुकसान हुआ था उनको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र, इजिप्ट। और जहाज को वहाँ की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं। तो ये जुर्माना लगाया गया है कि इतना लॉस हुआ है उनका, एक वीक तक ट्रैवल बंद रहा था स्विस नहर में, तो स्विस नहर के चक्कर में ही ये जुर्माना ठोका गया है। तो जब ये जुर्माना दिया जाएगा उसके बाद ही वो उसको छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्डना, मार्डना। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएससी के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल, ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद। और एनसीएससी शिकायत प्रबंधन पोर्टल हमारे देश की अनुसूचित जाति की आबादी के लिए देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज कराना आसान बना देगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है। तो एनसीएससी इसकी फुल फॉर्म और उसके साथ इसका उद्देश्य ये पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। तो 338 अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद भी याद रखने जरूरी है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन की किस अनुच्छेद के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानस, MANAS। और भारतीय नागरिकों की मानसिक भलाई बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया गया है। और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन हैं। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बंगाली नववर्ष पोइला बोईशाख 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 अप्रैल 2021। आमतौर पर हर साल 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास ही ये पड़ता है। और बंगाली में पहले शब्द का अर्थ है पहला, और बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। तो बंगाल में बंगाली नववर्ष को नोबो बोर्शो के रूप में भी जाना जाता है, नोबो बोर्शो। और बंगाल में बंगाली को नोबो बोर्शो के रूप में जाना जाता है ये, और इसके साथ में अटैचमेंट फैक्ट है इसका। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाल ही में किसने साल 2021 में भारत में मानसून बेहतर हेल्थी नॉर्मल मानसून रहने की जताई है संभावना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्काईमेट। और ये एक निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी है, इट्स ए प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी। तो इसने अभी बताया है कि मानसून जो रहेगा 2021 में काफ़ी हेल्थी रहने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है किसान के लिए भी और फसलों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस बैंक ने अपनी करेंसी चेस्ट से 4.04 करोड़ रुपए चुराए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। और ये कहाँ से? चंडीगढ़ से चुरा गए हैं, चंडीगढ़ में। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने चोरी करी थी और हालांकि उसे पकड़ लिया गया है। 4.04 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 15, 2010 दशक के विजन पंचांग के वनडे क्रिकेटर का नाम किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। तो एक डिकेड में इन्होंने लगभग 11,000 रन बनाए हैं और 42 सेंचुरीज बनाई हैं, इसलिए डिकेड के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो एक दशक जो होता है 10 साल का होता है, तो उसके तहत इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चंस थे ये, आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे, रेगुलर अपडेट जो भी आता है इसका मिलता रहे। और डेली बेसिस पे 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आपको अपने मैक्सिमम 10 से 12 मिनट ही इसमें देने हैं
और आपके डेली बेसिस पे जितनी भी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है, करंट अफेयर्स कहाँ से तैयारी करें, वो सब सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। और डेली बेस पे आप अपडेट होते रहोगे कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आपको 10 से 12 मिनट का टाइम देना है और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल फिर दोबारा नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।